हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिरेन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पे हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आगामी आपका जो है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं ज्येष्ठ सम परीक्षक और पीएससी सीएफ रेंजर का। तो आज का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो उस उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा मुख्य रूप से जो जनजातीय जो होते हैं, है ना, जो बस्तर और जो सरगुजा के जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो पाई जाती है उसमें अलग प्रकार की क्या है, एक शादी विवाह क्या किया जाता है, संपन्न कराया जाता है, जिसमें उनके अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के संस्कार कार्यक्रम होते हैं। तो ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ये वीडियो जो है बनाते रहूँ। तो ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, अपन क्लास में चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला जो है अभी हम देखेंगे इसमें जो विभिन्न प्रकार हैं, है ना, जो कौन कौन से विवाह के जो प्रकार होते हैं, उसके बाद उसमें कौन कौन सी जो जनजातियाँ हैं उसमें सम्मिलित है और उसमें विशेष होता क्या है, मतलब किस प्रकार के जो है कार्य जो है संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं अपहरण विवाह। ठीक है, तो अपहरण विवाह जो होता है जो जनजातियों में विशेष करके उसको क्या कहा जाता है, यह पायसोतुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पायसोतुर। तो ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति में क्या है होती है, ये पाई जाती है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं तो ये गौड़ जनजाति में क्या होती है, विशेष करके पाई जाती है। गौड़ जनजातियों के द्वारा विशेष करके ये विवाह जो है अपनाया जाता है। तो जिसमें क्या किया जाता है, युवक और जो युवतियाँ होती है, ठीक है, वो आपस में जो युवक जो रहते हैं युवतियों का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं और इस प्रकार क्या करते हैं, वो शादी को संपन्न कराते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अपहरण जो विवाह होता है वो कौन सा विवाह होता है, पायसोतुर भी बोलते हैं उसको, जिसमें युवक जो है युवती का क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। और ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति में पाई जाती है, गौड़ जनजाति में। दूसरा देखते हैं हम जो है दूध लौटावा विवाह। ठीक है, इसमें नाम से स्पष्ट है, दूध लौटाना मतलब जो है एक दूसरे से रिलेशनशिप वाले जो है जो पाए जाते हैं उसमें होता है ये दूध लौटावा विवाह। तो ये मुख्य रूप से गौड़ जनजाति में क्या होते हैं, दूध लौटावा विवाह पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः ममेरे फुफेरे भाई बहन के द्वारा क्या किया जाता है, विवाह जो है संपन्न होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ममेरे फुफेरे, है ना, इसमें क्या होता है, दूध का रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा अपन देखते हैं गुरावट विवाह। ठीक है, तो जो गुरावट विवाह है उसको और कौन सी विवाह के नाम से जाना जाता है, विनिमय विवाह। नाम से स्पष्ट है, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। तो इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें वर जो इसमें क्या किया जाता है, जो वर जो होते हैं वधू का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जो गुरावट जो विवाह होता है उसमें क्या होता है है ना, उसमें क्या किया जाता है, जो वर के द्वारा वधू का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखना है हमको, गुरावट विवाह है या विनिमय विवाह। ठीक है, जैसे वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले हमको क्या करता था, दूसरे वस्तु मिलता था, उसी प्रकार क्या है ये आपका गुरावट विवाह है, जिसको विनिमय विवाह के नाम से जाना जाता है। चौथा देखते हैं हठ विवाह। हठ करना मतलब आज के समय में भी लोग बाग जो है हठ करते हैं, है ना, एक दूसरे के घर भाग जाते हैं, शादी करते, पापा हमको उससे शादी करना है, इससे शादी करना है। तो उस प्रकार का विवाह जो जनजाति लोगों में भी विशेष करके क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, हमको हठ नहीं करना है भाई। ठीक है, समाज बना रहता है तो माँ बाप के, है ना, परमिशन से शादी करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, लड़की के द्वारा लड़के के घर जबरन घुस जाना। क्या है, लड़की के द्वारा जो है लड़के के घर जबरन घुस जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा हठ विवाह। इसको पैठुल विवाह के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हठ विवाह को ही पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है। और ये विशेषकर जो है कौन सी जनजाति में पाया जाता है, बैगा जनजाति में पाया जाता है। कौन सी जनजाति में, बैगा जनजाति में विशेषकर पाया जाता है। लड़की के द्वारा लड़के के घर जबरदस्ती घुस जाना, यह आम छत्तीसगढ़ में आज के समय में आम बात हो गई है। लड़कियां जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा जो है दूसरे के घर में घुस जा रही है, अपने मनपसंद जो है शादी कर रही हैं, अपने को इग्नोर करना है। पांचवा जो है ढुकू विवाह। क्या, नाम से ही बहुत खतरनाक लग रहा है, ढुकू विवाह। ठीक है, कौन सी जनजाति में है ये, कोरवा या अगरिया जनजाति में पाई जाती है। कौन सी जनजाति में, कोरवा या अगरिया जनजाति, जो विशेषकर जो सरगुजा क्षेत्र वाले जो रीजन है उसमें क्या है, ये ढुकू विवाह एक प्रकार से होता है। ये भी एक तरीके का क्या है, हठ विवाह है। अभी आपको बताया मैं हठ विवाह क्या होता है, लड़की के द्वारा लड़के के घर जबरदस्ती घुसना ही क्या है, ये एक तरीके का क्या है, हठ विवाह है। ठीक है, ये किस में होता है, ये कोरवा या अगरिया जनजाति में पाई जाती है। अब
छठवां देखते हैं सेवा विवाह, लमसेना विवाह, या इसको कहा जाता है चरघिया विवाह। क्या विवाह किया जाता है? सेवा, चरघिया, लमसेना। सेवा मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या सर्विस है रे भाई? अब देखते हैं मुख्यतः गौड़ जनजाति में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो वर होते हैं, कई वर क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या सोचते हैं, है ना, अपने ससुर के यहाँ रहेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, ऐसो आराम भी मिलेगा। तो ये सोच के क्या कर देते हैं, जो ससुराल जो पक्ष रहता है वहाँ रहना चालू कर देते हैं और उनकी सेवा, है ना, उनकी सेवा करते हैं। तो इसी को कहा जाता है सेवा विवाह या चरघिया विवाह या लमसेना विवाह, ठीक है। वर के द्वारा क्या होता है, वधु मूल्य चुकाने हेतु लमसेना बनता है, या उसके द्वारा क्या होता है, वो सर्विस देता है या वो सेवा प्रदान करता है, ठीक है। वही होता है आपका सेवा विवाह, चरघिया विवाह, लमसेना विवाह, ठीक है। अब देखते हैं सातवां तीर विवाह। तीर विवाह मुख्यतः ये बिंजवाड़ जनजाति में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति में? बिंजवाड़ जनजाति में मुख्यतः पाया जाता है। तो तीर विवाह क्या करते हैं, इसमें यदि समानतः यह माना जाता है कि इस जनजाति में यदि वधु पक्ष को, है ना, यदि उचित वर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो तीर से विवाह करा देते हैं, ठीक है। तीर से विवाह कराने के बाद क्या माना जाता है कि लड़की का विवाह संपन्न माना जाता है। उसके बाद भी, है ना, उसके बाद क्या, एक समय के बाद क्या किया जाता है, अच्छा वर मिलने के बाद उसके साथ क्या कर दिया जाता है, शादी कर दिया जाता है। तो तीर विवाह बिंजवाड़ जनजाति में पाया जाता है। लड़की का क्या किया जाता है, तीर के साथ विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। हमको नहीं करना है भाई तीर वीर तीर भाला से, ये जनजाति लोग का काम है, अपने को नहीं करना है, ठीक है। अब आता है आठवां अर उतो विवाह। अर उतो, है ना, ये मुख्यतः बहुत सारे जनजातियों में है, ठीक है। तो ये अर उतो विवाह क्या है, मुख्यतः विधवा विवाह है, ठीक है। जनजातियों में यदि कोई विशेषकर पुरुष छोड़ दिया है तो स्त्री क्या हो गई, विधवा हो गई है, तो उसमें क्या होता है, ये विधवा विवाह जो है उसको अर उतो विवाह के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नौवां गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह, है ना। ये तो विशेषकर चाहे वो आदिवासी समाज हो या हमारा नॉर्मल जनरल समाज हो या अन्य पिछड़ा वर्ग या और भी बोल सकते हैं कोई भी समाज हो, ये विशेषकर आज के समय में प्रचलित है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो गंधर्व और प्रेम विवाह होता है ये मुख्यतः पर्जा जनजाति में क्या है, विशेषकर अपनाई जाती है। इसमें कुछ नहीं है, पलायन करके भाग करके क्या करते हैं, विवाह करते हैं। क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं माँ बाप को बिना बताए, ठीक है। यदि समाज क्या है हमको एक्सेप्ट नहीं करता है तो इस केस में क्या करते हैं, ये इस जनजातियों के द्वारा भी, है ना, एक दूसरे से क्या किया जाता है ना, मनपसंद शादी कर लिया जाता है। तो इसको ही पलायन विवाह या भाग कर विवाह करते हैं। इसको ही गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। 10वां देखते हैं दोस्तों क्रय विवाह या पारिगंधन। नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ है, जैसे अपहरण विवाह को पायसोतुर बोलते हैं, उसी प्रकार क्या है क्रय विवाह क्या होता है, पारिगंधन। नाम थोड़ा याद रखना है, थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन 2-4 बार आप याद करेंगे तो ये कंठस्थ आपके मन में हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा जो क्रय विवाह है, ठीक है, क्रय विवाह क्या है, पारिगंधन विवाह। क्रय विवाह कोई पारिगंधन विवाह कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, वर द्वारा उपहार स्वरूप, है ना, उपहार स्वरूप कुछ देकर, है ना, शादी किया जाता है। मतलब क्या करता है, जो वर पक्ष होते हैं वधू के लिए क्या करते हैं, स्पेशल गिफ्ट लाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है उनको दिया जाता है ना, लड़की पक्ष वालों को, और उसके, है ना, उसके बदले क्या कर लिया जाता है, लड़की से क्या किया जाता है, शादी कर लिया जाता है। जैसे कि आज के समाज में क्या होता है, लड़की पक्ष लड़के वाले को दहेज देते हैं, तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है, लड़के पक्ष वाले लड़कियों को दहेज देते हैं कि भाई हम तुमको दहेज देते हैं और शादी करेंगे। तो ये होता है क्रय विवाह या पारिगंधन विवाह जो होता है, ठीक है। समझ आया सबको। अब लास्ट है पाटो विवाह, ठीक है। पाटो विवाह मुख्यतः कौन सी जनजाति में पाई जाती है, ये कोरकू जनजाति में पाई जाती है दोस्तों, है ना, कोरकू जनजाति में पाई जाती है। और यह एक विशेषकर क्या है, ये पुनर्विवाह है, ठीक है। मतलब क्या करना, कोई विधवा हो गया, ठीक है, किसी की शादी नहीं हुई है, शादी टूट चुका है, तो उसका पुनः दोबारा क्या करना, विवाह करना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो क्या कहलाता है आपका पुनर्विवाह कोरकू जनजाति में, जिसे पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा विशेषकर जनजाति विवाह, मुख्यतः जो है इंपॉर्टेंट आप लोग को मैं क्या है रिवीजन करा दिया हूँ। 2-4 और भी ऐसे विवाह जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एक है हमारा, है ना, ये आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, एक है आपका पठौनी विवाह,
ठीक है, इसको याद रख लेना। एक है आपका, हाँ, पठौनी विवाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। क्या है पठौनी विवाह में? जो लड़कियां जो होती है, ठीक है, लड़के के घर क्या होती है? बारात लेकर जाती है। वाह, बढ़िया यार। लड़की जो पक्ष होती है लड़के के यहाँ क्या होती है? बारात लेकर जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख लिए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट आपके जितने भी विवाह से संबंधित है जो जनजाति में, जिसमें कोई ना कोई आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं आप लोगों को 2-4 जो है क्वेश्चन अभी कराता हूँ, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, जो पीएससी प्री में भी आया हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि गुरावट क्या है? क्या है गुरावट? क्या है? आपको ऑप्शन दे दिए हैं दोस्तों, गुरावट क्या क्या है। तो इसमें ऑप्शन है गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह। तो आपको मैं बताया हूँ कि गुरावट कौन सा विवाह है, तो गुरावट कौन सा विवाह है? विनिमय विवाह है। ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन बना है, ये पीएससी में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह किसे कहा जाता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह, क्वेश्चन आप है ना, देख लो। अदला बदली विवाह, अदला बदली विवाह, छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह कौन सा? ये 4 ऑप्शन दे देंगे तो कौन, क्या है अदला बदली विवाह, क्या है? ठीक है, तो अदला बदली विवाह है, अभी क्या है मैं आपको बताया हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है, चलो देखते हैं। गुरावट, जो सही आंसर देगा उसको 500 रुपये मेरी ओर से इनाम है। कैश नहीं दे पाऊंगा, उसके मैं ऑनलाइन डाल दूंगा भाई, फ़ोन पे वो मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको सेंड कर दूंगा। गुरावट है। दूसरा क्या है आपका? लमसेना। गांव वाले लोग ये 2-3 शब्द जो है कुछ ज़्यादा लेते हैं। लमसेना। ठीक है, भगोरिया और पायसोतुर। भगोरिया, चौथा है आपका पायसोतुर। दोस्तों जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर? अदला बदली विवाह कौन सा है? कौन सा है अदला बदली विवाह? ठीक है, तो अदला बदली विवाह है, जल्दी बताइए, मैं बता देता हूँ। तो अदला बदली है आपका गुरावट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमको इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं आप लोगों को। ढुकू विवाह क्या है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है, ढुकू विवाह इनमें से क्या है? तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ठीक है, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह। ठीक है, दूसरा है आपका गोत्र के बाहर विवाह, गोत्र के बाहर विवाह। तीसरा है आपका बहुपति विवाह, खतरनाक। चौथा ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह करना, महिला द्वारा पुरुष के यहाँ घुसकर विवाह। अभी जस्ट पढ़ाया हूँ मैं ढुकू विवाह क्या है, तो बहुपत्नी विवाह तो हो नहीं सकता, है ना। गोत्र के बाहर विवाह, ये भी हम इसके बारे में पढ़े नहीं हैं। बहुपति विवाह, ये तो साला पहली बार सुन रहे हैं। ये जरूर सुने हैं कि महिला के द्वारा पुरुष के घर घुसकर शादी करना ही क्या कहलाता है? ढुकू विवाह। तो इसका आंसर, ये आपका आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, पीएससी प्री के द्वारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं आपको अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बैगा आदिवासियों में विवाह नृत्य को क्या कहा जाता है? बैगा आदिवासी में विवाह नृत्य को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भाई, कोई बता सकता है क्या? आपके पास ऑप्शन दे देता हूँ मैं। सुवा नृत्य, कर्मा नृत्य, परखौनी नृत्य, सैला नृत्य। सुवा, दूसरा है सैला, तीसरा है परघौनी। जो टॉपर लोग होंगे तो आंसर दे ही देंगे मेरा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
बताओ दोस्तों जल्दी से। तो देखो है ना, जो बैगा जनजाति है साला इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो। अच्छा चाट डालो, रट डालो, जो करना है कर डालो। ठीक है, बैगा को याद रखना है। तो बैगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है जो विवाह के संपन्न होता है? सुवा, सैला, परघौनी। परघौनी याद है, परघौनी नाचते हैं जी। ठीक है, तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम जो है। काडम्बरा पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है? जो काडम्बरा है, ये काडम्बरा, ठीक है, जिसको पुष्पन संस्कार बोलते हैं, पुष्पन संस्कार क्या है ना? आदिवासियों में क्या है? काडम्बरन जो है, पुष्पन जो संस्कार होता है वो है क्या आदिवासियों में? तो आपका ऑप्शन है सगाई का संस्कार है, कौमार्य संस्कार है, निश्चित समय के लिए विवाह है, या तेल हल्दी संस्कार है। तो दोस्तों ये जो काडम्बरा जो पुष्पन संस्कार है, मुख्यतः एक तरीके का क्या है, ये कौमार्य संस्कार है। ठीक है, क्या है ये? कौमार्य संस्कार है। ठीक है, तो अपन 4 इंपॉर्टेंट जो है पीएससी में आए हुए क्वेश्चन को यहाँ देखे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ दोस्तों। और यदि आप लोगों को और कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आप लोग मेरे लिंक में जाइए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं और उसको क्या कर सकूं, बता सकूं। क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आया सीजी व्यापम पीओएसओ में, इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास अर उतो, पोटा ब्याज, पैसोतुर और लमसेना। तो पोटा ब्याज तो हो नहीं सकता, नाम सुने नहीं है। पैसोतुर तो आपको पता है, लमसेना भी सेवा विवाह होता है, पता है। तो इसमें से ऑप्शन आपका आ जाएगा अर उतो विवाह। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ज़रूर, और हमेशा जो है दमदारी रहिए, हमेशा संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको सफलता जो है ना, कोई छीन नहीं सकता। आपको सफलता कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। बस ये है कि मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप हार मत मानिए बिल्कुल भी, और समय का सदुपयोग कीजिए। बिल्कुल भी समय का वेस्ट मत कीजिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे दुनिया का कोई भी काल आ जाए। ठीक है, पेपर तो होना ही होना है। थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो है कंटिन्यू जो है एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है। लेकिन इससे हमको क्या करना है, निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अपने आप को, मन को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम हमको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सॉल्व ही कीजिए, उससे आपके जो है प्रीवियस जो डाउट रहेंगे वो बिल्कुल भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको और इससे आगे संबंधी जो है ना, आपको कराएंगे। थैंक यू।